हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से नवरात्रि हो गए हैं शुरू। आज 22 तारीख है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा नवरात्रि में लोग 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। तो ये नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, क्या आपको पता है? तो किसी किसी को पता होगा, तो जिसको पता नहीं है तो मैं उनको बता देती हूँ नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। तो इसका भी एक मेन कारण था। तो आपको पता है एक राक्षस था। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि ये नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक राक्षस था, महिषासुर उस राक्षस का नाम था, जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर उसका मतलब भैंसे का था। तो वो क्या करता है कि वो ब्रह्मदेव हैं उनकी तपस्या करता है बहुत ही। फिर उससे खुश होकर, उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्म जी जो है उनको मतलब जो उस राक्षस को वरदान दे देते हैं। कि वो वरदान में क्या मांगता है? वो वरदान में ये मांगता है कि जितनी बार मेरा सर कटेगा, जितनी बार मेरा रक्त भूमि पे गिरेगा, उतनी ही बार और महिषासुर उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा वो वरदान मांगे कि जितनी बार मैं मरूंगा उतना ही बार जब तक मेरा भूमि पर खून गिरेगा फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। ऐसा वो मांगता है। तो जो ब्रह्म जी है उसको वरदान दे देते हैं। तो मतलब वो इतनी तबाही मचा लेता है महिषासुर, उसको ना कोई देवी देवता मार पाता है, ना कोई असुर मार पाता है, ना खुद ब्रह्म, शिव जी और विष्णु जो है वो मार पाते हैं। तो महिषासुर से परेशान होकर जो 3 देव हैं, शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु, तो ये सब क्या करते हैं? सब देव मिलकर एक स्त्री का मतलब एक स्त्री को बनाते हैं जिसका नाम आदि शक्ति बाद में पड़ता है। तो वो स्त्री महिषासुर के पास जाती है और महिषासुर यह देखकर महिषासुर उसके रूप से मोहित होकर उसके पास आता है। तो वो महिषासुर उसे कहता है कि तुम मुझसे विवाह कर दो। वो स्त्री बोलती है, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी। अगर तुमने मेरे को युद्ध में हरा लिया तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगी। महिषासुर उसको वरदान जो मिला था उससे वो इतना घमंड हो चुका था कि उसकी जो बुद्धि थी वो काम नहीं कर रही थी। उसने क्या कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुमको युद्ध में हरा दूंगा, उसके बाद तुम मुझसे विवाह करोगी। तो फिर जो युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है और ये युद्ध है जो 9 दिन तक चलता है और 10वें दिन में माँ उस जो महिषासुर था उसको मार देती है। तो जो उस महिषासुर को वरदान मिला था कि मेरा जो रक्त है वो भूमि पे नहीं गिरेगा और अगर भूमि पे गिरेगा तो फिर से मेरे कई सारे रूप हो जाएंगे पर मैं मरूंगा नहीं। इस तरह से उसका जो वरदान मिला था उसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा जो काली माँ होते हैं, जो 9 दुर्गे, आपको पता है उसके 9 स्वरूप होते हैं, पता है ना। तो जो काली माँ होती है तो वो क्या करता है, आपने उनके हाथ में और गले में देखा होगा, गले में जो असुरों की माला होती है और हाथ में उनका एक कटोरा होता है। तो वो जो उस खपर में उसको डाल देती है, उसका रक्त उसी कटोरे में डाल देती है और उसका रक्त जो है भूमि पे गिरने नहीं देती है, जिससे कि वो उत्पन्न, अगर उसका रक्त भूमि पे गिरता है तो वो मरता नहीं और अगर उसका रक्त भूमि पे नहीं गिरेगा तो वो मर जाएगा। इस तरह से उसका वरदान है। तो वरदान जो था उसको अपने खपर में भर के और इस तरह से पूरा रक्त उसका उसमें हो जाता है। तो वो महिषासुर का अंत हो जाता है। तो इस तरह से जो 9 दुर्गे हैं वो महिषासुर का अंत कर देती हैं। नए आपको पता है 9 स्वरूप माँ दुर्गे के हैं और इसलिए हम नवरात्रि मनाए जाते हैं। आई होप आपको मेरी इस कहानी से हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं इस बात का पता लग गया होगा। तो इस तरह से हम नवरात्रि मनाते हैं और आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप भी अच्छे से नवरात्रि मनाइए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है और कुछ थोड़ा बहुत गलतियाँ हो गई होगी मुझको बोलने में, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।